गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज हम लोग 2.2 पढ़ रहे थे और 2.2 में एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप कहाँ गए? पिकनिक पर गए। देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर। तो उनकी जो मदर थी उन्होंने उनको पिकनिक पर दोनों गए थे तो 5 लीटर वाटर दिया। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। जो टोटल वाटर था, जो टोटल पानी था, विद्या ने कितना कंज्यूम्ड किया? 2/5 टोटल वाटर का। ठीक है, तो हम टोटल वाटर्स का 2/5 ऑफ द वाटर 2/5 निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि विद्या ने कितना पानी कंज्यूम्ड किया। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। और जो पानी बचा वो किसने कंज्यूम्ड किया, उपयोग किया? प्रताप ने। ठीक है, टोटल वाटर कितना था? 5 लीटर। विद्या ने कितना कंज्यूम्ड किया? 2/5 ऑफ द वाटर। और रिमेनिंग वाटर किसने कंज्यूम्ड किया? प्रताप ने। पहला क्वेश्चन है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी पिया। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप ने जो पानी पिया और टोटल जो वाटर था उन दोनों का फ्रैक्शन निकालिए। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 8 क्लास सेवेंथ में। तो टोटल देखिए वाटर कितना था? 5 लीटर्स। ठीक है, विद्या कंज्यूम्ड। अब विद्या ने कितना कंज्यूम्ड किया ये पूछा गया है, तो विद्या कंज्यूम्ड मीन्स होता है उपयोग करना 2/5 ऑफ द वाटर। ये पहला क्वेश्चन है कि विद्या ने कितना पानी पिया। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी कंज्यूम्ड किया, तो विद्या ने कंज्यूम्ड किया 2/5 ऑफ द वाटर। तो निकाल लीजिए विद्या ने कितना निकाला, तो 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल वाटर कितना था? 5 लीटर। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2 लीटर्स। ये विद्या ने कंज्यूम किया। आप आंसर में लिख सकते हैं विद्या कंज्यूम्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ये पहला आंसर हो गया हमारा, जो हमको पहले पूछा गया था कि विद्या ने कितना पानी पिया। फिर रिमेनिंग वाटर। अब रिमेनिंग वाटर किसने पिया है? प्रताप ने। तो रिमेनिंग वाटर निकाल लीजिए। कुल वाटर कितना था आपके पास, पानी कितना था उसकी जो मदर ने दिया था? 5 लीटर्स। 5 लीटर्स में विद्या ने कितना कंज्यूम कर लिया? 2 लीटर्स। जो बचा हुआ पानी है वो कितना है? 3 लीटर्स। तो ये किसने कंज्यूम किया, किसने उपयोग किया? प्रताप ने। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रताप कंज्यूम्ड 3 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, 3 लीटर्स वाटर्स का उपयोग किया। उसने क्या पूछा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन आप जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। किससे निकालना है? ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप ने जो पानी पिया उसका टोटल वाटर से क्या निकालिए? फ्रैक्शन निकालिए। तो प्रताप ने कितना पानी पिया? 3 लीटर्स। और टोटल वाटर कितना था आपका? लिखा ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप ने जो पानी पिया उसका टोटल क्वांटिटी से, टोटल पानी से फ्रैक्शन निकालिए। तो लीटर से लीटर कैंसिल कर दीजिए, फ्रैक्शन हो गया आपका 3/5। सो दिस इज आंसर। इस तरह से हमारे दोनों आंसर ये कंप्लीट हो गए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 पर। 2.3 है और 2.3 का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन
बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, केवल मल्टीप्लिकेशन है, आपको आती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाई ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा टॉपिक है। एक्सरसाइज है हमारी 2.3। इसमें कुछ क्वेश्चन वही है जो हमने अभी पीछे किए थे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का, वो लिखा हुआ है फाइंड, और पहले का फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 1/4 ऑफ, अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1/4, बी नंबर पर पूछा गया है 3/5 और सी नंबर पर पूछा गया है 4/3। यानी हमें 1/4 ऑफ तीनों का निकालना है। समझ गए आप? ये पहला क्वेश्चन है और पहले में 3 पार्ट है, ए बी और सी। हमें 1/4 निकालना है, किसका? 1/4 का। फिर 1/4 निकालना है 3/5 का। फिर 1/4 निकालना है 4/3 का। यानी पहले क्वेश्चन में जो 1/4 है वो तीनों पार्ट्स का निकालना है। तो हम पहला पार्ट्स करते हैं, और पहला पार्ट्स है 1/4 ऑफ 1/4। ठीक है, ऑफ का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया 1/16। दिस इज आंसर। बहुत ही सिंपल है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमें निकालना है 1/4 ऑफ, अब किसका निकालेंगे बी पार्ट में? 3/5 का। तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5। मल्टीप्लाई में जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर बाद में उसको लोएस्ट फॉर्म में सेम नंबर से डिवाइड करके लिख देते हैं। अगर ऊपर नीचे भी डिवाइड हो रहा है तो अभी हम कर सकते हैं, जैसे 3 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, या इधर से तिरछा डिवाइड हो, या ऊपर नीचे डिवाइड हो, तो हम यहाँ पर भी डिवाइड करके सेम नंबर से लिख सकते हैं। फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर कोई भी किसी भी फ्रैक्शन से ऊपर नीचे डिवाइड सेम नंबर से नहीं हो रहा है, तो 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20। अब देखिए ये भी किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में है। सो दिस इज आंसर। सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है? 1/4, 1/4 ही निकालना है और तीनों का निकालना है। तो 1/4 ऑफ किसका निकालेंगे? 4/3 का। तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4/3। यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 से 4, मैंने कहा था ना, तिरछा अगर डिवाइड हो रहा है या ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, और फिर जो आंसर आएगा उसको भी लोएस्ट फॉर्म में लिखिए। आंसर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर वो किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, तो उसको करके जरूर रखिए। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई क्या हुआ? 1 हुआ, और 3 1 जा 3 हुआ। सो दिस इज आंसर। ये आपका फर्स्ट का पहला पार्ट था। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो अब आप स्वयं करिएगा। बिल्कुल इसी तरह का है जैसे कि मैंने अभी कराया है, आप उसको स्वयं करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? 1/7 निकालना है ऑफ। ए पार्ट है आपका 2/9 का, बी पार्ट है आपका 6/5 का, और सी पार्ट है आपका 3/10 का। यानी कि आपको 1/7 निकालना है 2/9 का, 1/7 ऑफ 6/5 का, 1/7 ऑफ 3/10 का। जैसे हमने इसमें पहले में 1/4 तीनों का निकाला है, वैसे ही आप 1/7 तीनों का निकालेंगे, इसलिए आप ये स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई। इसमें भी हम कुछ भाग करेंगे, बाकी आप करिएगा। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस्ड टू लोएस्ट फॉर्म, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। यदि पॉसिबल है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में भी लिखिए। अगर पॉसिबल है तो, ये ब्रैकेट में लिखा है इफ़ पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि सभी हों। अगर वो पॉसिबल है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखिए, बाकी मल्टीप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है 2/3 इंटू 2 होल नंबर 2/3। सबसे पहले जो होल नंबर वाला है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 2/3, ये देखिए कैसे चेंज करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 जा 6, और 6 में जो नोमिनेटर है उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 8/3 हो गया। अब देखिए कोई भी नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 का 8 से मल्टीप्लाई करिए 16, और 3 3 जा 9। अब देखिए ये क्या पॉसिबल है? किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो गया।
तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। यदि पॉसिबल हो तो उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। लोएस्ट फॉर्म का मतलब हम किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो लिखेंगे, नहीं हो रहा है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, 2/7 इंटू 7/9। यहाँ पर देखिए 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7। 2 से 9 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2 आया और 9 बन जा 9। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अब ये लोएस्ट फॉर्म में पहले से ही है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम नंबर से अब किसी से डिवाइड नहीं होगा। थर्ड देखिए इसका, 3/8 इंटू 6/4। ओके, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ये 2 से देखिए सेम नंबर से डिवाइड हो रहे थे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तिरछे में डिवाइड हो या ऊपर नीचे डिवाइड हो तो आप लिख सकते हैं। फिर देखिए 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 4 4 जा हो गया 16। 9/16 आपका आंसर आया, जो कि अब पॉसिबल नहीं है कि हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकें। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट और देखिए इसका, 9/5 इंटू 3/5। तो 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25। अब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका 5 नंबर देखिए, मैं इसके सारे करा दे रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, तो वो अपने आप करिएगा। मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपका किए दे रहा हूँ। 1/3 इंटू 15/8। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया। 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 5 हो गया और 8 1 जा 8 हो गया। सो दिस इज आंसर 5/8। ठीक है, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है और उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चूंकि हम पहले से ही डिवाइड कर दे रहे हैं तो जो आंसर आएगा लोएस्ट फॉर्म में आएगा, वो किसी भी सेम नंबर से फिर डिवाइड नहीं होगा। अगर हो रहा है तो आप कर दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11/2 इंटू 3/10। तो ये देखिए 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। दिस इज आंसर। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी में दिया है 4/5 इंटू 12/7। अब देखिए ना 4 से 7 डिवाइड होगा ना 5 से 12 डिवाइड होगा, तो 12 4 जा 48 और 7 5 जा 35। सो दिस इज आंसर। तो मल्टीप्लाई आपने देखा, एक फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है। अगर वो तिरछे में डिवाइड हो रहे हैं सेम नंबर से तो कर दीजिए, नहीं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करिए। और अगर वो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो कर दीजिए। अगर कहा गया है कि लोएस्ट फॉर्म में लिखिए तो नहीं लिखा है तो भी आंसर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखा जाए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका पूरा यही है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया है। सो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत अब मुझे नहीं है। ये भी आप इस क्वेश्चन को आप स्वयं यानी कि डू सेल्फ आप स्वयं करिएगा, इसी कॉपी में करिएगा डू सेल्फ। ये अपने आप आंसर, इस क्वेश्चन को पूरा अपने आप करिए, केवल मल्टीप्लाई करना है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए हों, जैसे इस तरह का दिया था तो इसको चेंज कर लीजिएगा और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आंसर को लिख दीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। एक्सरसाइज आपकी 2.3 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है विच इज ग्रेटर। आपको बताना है कि इसमें बड़ा कौन है, विच इज ग्रेटर। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मैं करके दिखाता हूँ, दूसरा आप करिएगा। 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। ये पहला क्वेश्चन है। विच इज ग्रेटर पूछा गया है, इसमें से कौन ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है कि ये वाला ग्रेटर है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। ओके, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया और 7 का 2 से किया तो 14 आया। तो ये आया 3/14, इस तरफ का हिस्सा लेफ्ट साइड का। इसको भी सॉल्व करिए। तो ये देखिए 3/5 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 5/8 से 5/8, 5 से 5 कैंसिल हो गया। आपका यहाँ पर क्या बचा 3/8। ठीक है,
आपको बताना है विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, 3/14 ग्रेटर है कि 3/8 ग्रेटर है। आपको दिख रहा होगा कि 3/8 आपका ग्रेटर है, क्योंकि देखिए इसमें न्यूमरेटर सेम होता है, तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो इसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है। तो 3 के 8 भाग हुए, 3 के 14 भाग हुए, तो जिसके 8 भाग किए गए, 3 डिवाइड 8, 3 को 8 भागों में डिवाइड किया गया, 3 को 14 भागों में, 14 भागों में डिवाइड किया। तो इसमें ग्रेटर कौन है, तो इसमें ग्रेटर ये वाला है। तो चूंकि हमें इसमें नहीं बताना है ग्रेटर, हमें ऊपर बताना था, तो हम लिख सकते, जब ये वाला ग्रेटर है तो इसका मतलब इस तरफ वाला हिस्सा ग्रेटर होगा। तो आप लिख सकते हैं आंसर में 2/7 ऑफ 3/4 से ग्रेटर है कौन, 3/5 ऑफ 5/8। यानी कि जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो आपका ग्रेटर है। तो जिस तरफ ग्रेटर है उस तरफ ये ओपन करके लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा बात को। अगर आपका यहाँ से क्लियर नहीं होता तो दोनों का आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था। सेम इसी तरह का इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। ठीक है, चलिए मैं इसको भी करे दे रहा हूँ। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/7, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 1 का 7 से किया तो 7 आया, 3/7 आ गया इस तरफ का हिस्सा। इधर देखिए 2/3 ऑफ 3/7, 3 से 3 कट गया और आपका इधर आया 2/7। तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ये 3/7 है, ये 2/7 है। कौन ग्रेटर है, निश्चित रूप से ये लेफ्ट वाला ग्रेटर है 3/7। ये तो आप भी जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, वही संख्या बड़ी होती है। तो लेफ्ट वाला ग्रेटर है, मतलब ये वाला ग्रेटर है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 6/7 ग्रेटर है किससे, 2/3 ऑफ 3/7 से। तो ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। लिखा हुआ है सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग, सैपलिंग मीन्स होता है पौधे, इन ए रो, एक रो में कितने पौधे रोप रही है, 4 पौधे। इन द गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, 2 पौधों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर की है, 2 पौधों के बीच में। और एक पंक्ति में कितने पौधे लगाती है, 4। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, पहले और अंतिम के बीच की टोटल डिस्टेंस बतानी है कितनी है। ठीक है, तो सैली क्या कर रही है, प्लांट्स लगा रही है। सैली सैपलिंग, प्लांट्स मीन्स पौधा, और सैपलिंग मीन्स होता है रोपना, पौधे रोपना। तो वो क्या कर रही है कि एक रो है, इस तरह से ये रो है, इस रो में वो कितने पौधे लगा रही है, 4 पौधे लगा रही है। ठीक है, इस तरह से एक यहाँ लगा दिया, 2 3, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस तरह से 4 पौधे वो रोप रही है एक रो में। सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3/4 की है, ये देखिए। ओके, इन 2 के बीच में 3/4, इन 2 के बीच में 3/4, इन 2 के बीच में 4। तो वो पूछ रही है कि पहले और लास्ट, ठीक है, पहले और लास्ट की टोटल डिस्टेंस कितनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालनी है पहले और लास्ट के बीच की। तो 3/4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 2 3 कुल 3 ही तो डिस्टेंस है आपकी, ये 1 ये 2 और ये 3। तो 3/4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तीनों को जोड़ दीजिए, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो पहले और लास्ट के बीच की टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, यानी कि पहले और लास्ट, पहले और लास्ट, ये पहला है और ये लास्ट है, इनके बीच की क्या निकालनी है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले और लास्ट के बीच में 1 2 और 3 कितने पौधे हैं, कुल 3 पौधे हैं। पहले और लास्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 पौधों का है, और एक पौधों का डिफरेंस कितना है, 3/4। तो 3/4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो 3/4 मीटर। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, या तो 3/4 3/4 3/4 तीनों को प्लस कर दीजिए, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस निकालनी है, पहले और लास्ट के बीच में कितने पौधे लगे हुए हैं। तो पहले और लास्ट के जो पौधे हैं उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग,
तो जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 में से 1 को डिफरेंस करिए, माइनस करिए तो कितना आएगा, 1 2 3। तो 3/4 का डिस्टेंस है, 3 पौधे हैं, 3 डिस्टेंस है, तो 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि हम तीनों को प्लस कर सकते हैं, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो चाहे ये करिए और चाहे ये करिए, बात एक ही है, सॉरी। तो 3 3 जा 9/4 मीटर, 4 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 4 2 जा 8, 2/1 2 होल नंबर 1/4 मीटर। ये आ गया आपका आंसर, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, यानी कि पहले और लास्ट के पौधे के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 होल नंबर 1/4 यानी 9/4 मीटर है। आप इस तरह से करेंगे तो अभी 3 + 3 + 3 9/4 ही आएगा। तो चाहे ये वाला तरीके से करिए चाहे ये वाले तरीके से करिए, बात एक ही है। पहले और लास्ट के पौधों के बीच की हमें क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस। तो सभी के बीच में, दो पौधों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3/4 की है, तो इनकी भी 3/4, इनकी भी 3/4। तो पहले और लास्ट के बीच की टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो तीनों को प्लस कर दीजिए, या 4 में से 1 को माइनस करिए। तो डिफरेंस कितना है इन पौधों के बीच में, एक पौधे का, दो पौधे का, 3 पौधे का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक पौधे के बीच में डिस्टेंस है 3/4 मीटर का, तो 3 पौधों के बीच में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9/4 मीटर। और ये हमारा आंसर आ गया 2 होल नंबर 1/4 मीटर। किसके आया है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। आपको क्वेश्चन समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक आपके पास है, नहीं होगी तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी बुक मंगा सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया है, सभी टीचरों ने कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, वहाँ से आप बुक फ़ोन करके मंगा सकते हैं। लिप्का रीड्स ए बुक फॉर 1 होल नंबर 3/4 आवर एवरी डे, यानी कि एक दिन में वो कितने घंटे पढ़ती है, एक दिन में एक किताब का 1 होल नंबर 3/4 आवर्स पढ़ती है। बहुत दिमाग से समझिएगा, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 होल नंबर 3/4 आवर्स एवरी डे। एवरी डे मीन्स एक दिन में इतने घंटे पढ़ती है। सी रीड्स द एंटायर बुक, यदि वो पूरी बुक 6 दिन में पढ़ती है, तो हाउ मैनी हावर्स एन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक, यानी कि उसने टोटल कितने घंटे में बुक पढ़ी। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एक दिन में इतने घंटे पढ़ी, तो वो कितने घंटे कुल पढ़ी है, 6 दिन पढ़ी है। एक दिन में इतने घंटे पढ़ती है तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उसने पूरी बुक कितने घंटे में कंप्लीट की। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। तो देखिए, लिपिका रीड ए बुक फॉर 1 होल नंबर 3/4 आवर एवरी डे। एवरी डे का मतलब एक दिन में। ओके, एवरी डे माने एक दिन में पढ़ती है इतना। तो हमें निकालना है लिप्का रीड इन 6 डेज। लिप्का रीड ए बुक इन 6 डेज। तो ये बताना है कि वो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ के बुक को ख़त्म करेगी। तो हमें क्या करना है कि एक दिन में पढ़ रही है वो 1 होल नंबर 3/4, तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 होल नंबर 3/4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए, 4 1 जा 4, 4 + 3 7/4 इंटू 6। आपको टोटल हावर्स निकालने हैं कि कितने घंटे में पूरी बुक ख़त्म करेगी। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। 7 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 21, 2 1 जा 2, ये आया 21/2। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 10 होल नंबर 1/2 हावर्स, यानी कितने घंटे में वो बुक ख़त्म कर देगी पूरी, 10 होल नंबर 1/2, यानी कि 10.5 घंटे अगर पढ़ेगी तो पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। तो आप आंसर लिख सकते हैं इसका। लिपिका रीड द इंटायर बुक। इंटायर बुक मीन्स पूरी बुक। इंटायर बुक इन 10 होल नंबर 1/2 हावर्स। और ये हमारा आंसर हो। बहुत ही, ये सॉरी 2 2 जा 4 था ये, इसका यहाँ लिख देते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था कि वो एक दिन में 1 होल नंबर 3/4 आवर्स पढ़ती है।
पूरी किताब वो 6 दिन में पढ़ती है, तो 6 दिन में बता वो पढ़ती उसी टाइम है। एक दिन में केवल इतना ही टाइम पढ़ती है, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन वो अलग से टाइम पढ़ेगी। तो एक दिन में 1 होल नंबर 3/4 आवर्स पढ़ती है, और पूरी बुक, वो इंटायर बुक्स को जो ख़त्म कर रही है वो कितने दिन पढ़ के? 6 दिन पढ़ के। तो पूछा गया था कि दीपिका को पूरी बुक समाप्त करने में कुल कितने हावर्स का टाइम लगेगा। तो एक दिन में जब इतने घंटे लग रहे हैं तो 6 दिन में कितने लगेंगे? तो 6 डे के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21 और 2 1 जा 2। 21/2 21 का आधा क्या होता है? आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 होल नंबर 1/2 आवर्स, यानी कि 10.5 घंटे लगेंगे। लिपिका रीड्स द इंटायर बुक इन 10 होल नंबर 1/2 आवर्स, यानी 10.5 घंटे में अगर वो 6 दिन पढ़ती है तो 10.5 घंटे का समय लगेगा अगर एक दिन में 1 होल नंबर 3/4 आवर्स पढ़ती है, और पूरी बुक उसकी समाप्त हो जाएगी। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लिखा हुआ है कार रन 16 किलोमीटर्स। ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये कार रन्स 16 किलोमीटर्स यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये 8वां क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा नहीं, आपको अपने मन से करना है। जैसे देखिए 2/3 इंटू, अब 10/3 है, 30 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अपने मन से करिएगा। ये कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में जाती है वो 16 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल नंबर 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। जब 1 लीटर में इतना जाती है तो 2 होल नंबर 3/4 में कितना जाएगी? तो ज़्यादा में पूछा गया है, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हम 16 का मल्टीप्लाई 2 होल नंबर 3/4 से कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कार कितने किलोमीटर जाएगी। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में जाती है 16 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितनी जाती है? 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में कार। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन कितने लीटर में पूछा गया? 2 होल नंबर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में। अब देखिए एक से तो ज़्यादा ही है, ये 1 लीटर में पूछा गया था, ये 2 होल नंबर 3/4 लीटर पेट्रोल में। जब 1 लीटर में इतना जाती है तो 2 लीटर में कितना जाएगी? 3 लीटर में कितना जाएगी? तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 किलोमीटर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 होल नंबर 3/4 का। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस काय में निकलेगी? हमारी किलोमीटर में निकलेगी। ठीक है, तो 16 किलोमीटर, 4 2 जा 8, 8 में 3 को ऐड कर दीजिए, 11/4 आया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। ये आपको आता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं मैंने कई बार बताया है कि जो होल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 जा 8, और उसमें नोमिनेटर को ऐड कर देते हैं। तो 8 में 3 को ऐड किया तो 11, और डिनोमिनेटर आपका वही रहता है। तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। 11 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आया? 44, और 1 का 1 से करिए तो 1 ही आया। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 44, यानी कि कितने किलोमीटर जाएगी? 44 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। 2 होल नंबर 3/4, 2 होल नंबर 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में जो कार है वो डिस्टेंस कवर करेगी 44 किलोमीटर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ठीक से भी पढ़िएगा। सारे क्वेश्चन ये आपके पूरे हो रहे हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मैंने कहा कि ये प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स। लिखा हुआ है प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स। एक आध इसमें करके दिखाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसका, प्रोवाइड द नंबर, ये तो आप अपने मन से कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। एक बॉक्स में आपको नंबर भरना है। ठीक है, ओके। बॉक्स आपका आगे दिया गया है और वो लिखा हुआ है सच दैट 2/3 इंटू, और यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है और आगे लिखा हुआ है 10/30। अब आप सोचिए कि हम 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए। ठीक है, और नीचे क्या हो जाए? 30 हो जाए। तो ये आपको एक बॉक्स में भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आंसर है आपका। तो ऊपर देखिए 5, 2 5 जा 10, और देखिए 3 का 30 हो गया तो यहाँ पर आ गया 10।
यानी क्या भरा जाएगा आपका बॉक्स में 5/10। ओके, सो दिस इज आंसर 5/10। समझ गए ना। आपको 2 का क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 जा 10, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 से, तो 10 3 जा 30 है, हो गया। सेकंड देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ये सेकंड है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, ठीक है। आपका जो नंबर आया है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए। तो नंबर क्या आया था आपका पहले क्वेश्चन में 5/10, तो 5/10 आया था, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा इसका बी नंबर देखिए, ये 8 का आपका ए नंबर था, ए नंबर क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन का ए नंबर था, जिसमें 2 पार्ट्स थे। पहला लिखा था कि 2/3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 10/30 हो जाए, तो 2 5 जा 10, 3 10 जा 30। फिर लिखा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10, जो नंबर आया है 5/10 उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए। अब बी नंबर में देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, प्रोवाइड द नंबर, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। इन द बॉक्स, इसमें भी आपको नंबर प्रोवाइड करना है, सच दैट 3/5, ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको भरना है 24/75। अब आप 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर में 24 हो जाए, तो आपको मालूम है 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 3 जा 24, और 5 का मल्टीप्लाई किससे करिए कि 75 हो जाए, तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5 2, यानी कि 15 से। अगर आप 15 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 8/15। ओके, दूसरा पूछा गया इसी में, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, किसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है 8/15 का, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता। इस तरह से आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया, और आपकी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो जो आपको क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो कंप्लीट करिए, और इस तरह से आपके पूरी एक्सरसाइज कवर करके फेयर कॉपी पर इसको कंप्लीट करिए, और इसको एक बार अपने मन से भी लगाने का प्रयास करिएगा। तो पूरा काम जब कंप्लीट हो जाए तो इसको एक बार रिवीजन भी किया करिएगा, किसी भी कॉपी पे, रफ कॉपी पे एक बार अपने मन से भी इन क्वेश्चनों को लगाने का अभ्यास किया करिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो 2.3 तक है आप कंप्लीट करिए। ओके।